फेफड़े में पानी भरना मतलब प्लूरल एफ्यूजन, क्या होता है ये? क्यों फेफड़े में पानी भरता है? क्या ये कैंसर भी हो सकता है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर समीर लोटे, पल्मोनोलॉजिस्ट, और आज हम शुरू करने वाले प्लूरल एफ्यूजन, फेफड़े में पानी भरने की एक यूट्यूब सीरीज़। आज का ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम जानने वाले हैं प्लूरल एफ्यूजन क्यों होता है, उसके कॉजेस, क्या क्या उसके ऊपर इलाज या ट्रीटमेंट है, और डायग्नोसिस के बाद में इस पे कैसे हम आगे इलाज करते हैं। तो शुरू करते हैं ये प्लूरल एफ्यूजन की सीरीज़, फेफड़े में पानी भरना। फेफड़े में जो पानी भरता है, मेनली हम बोलते हैं फेफड़े में पानी भरना एग्जैक्टली फेफड़े के अंदर पानी भर रहा है या फेफड़े के बाहर पानी भर रहा है। तो ये दोनों थोड़े से अलग मगर कनेक्टेड टॉपिक है। फेफड़े के अंदर पानी भरना मतलब इंटरस्टिशियम, मतलब लंग्स के अंदर पानी भरना, जो कि है पल्मोनरी एडिमा। फेफड़े के बाहर पानी भरना मतलब वो है प्लूरल एफ्यूजन, मतलब फेफड़े के आवरण के बाहर पानी भरना। तो फेफड़े के जो दो पर्दे रहते हैं जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, उसमें नॉर्मली भी पानी रहता है। तो पानी का अमाउंट बहुत कम रहता है, 10-15 ml। पर जब भी बॉडी का बैलेंस पानी का बिगड़ जाता है तो पानी भरना शुरू होता है। नॉर्मली बॉडी कंपोजिशन 60% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, पानी। तो जब भी बैलेंस गड़बड़ होता है तो जाहिर सी बात है कि पानी भरना शुरू होता है। मोस्ट कॉमनली जो पानी भरता है, एक तो इन्फेक्टिव रीज़न से भरता है, नहीं तो कोई ऑर्गन डिसफंक्शन से भरता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब हार्ट या किडनी या लीवर से जो पानी भरता है, वो पानी यूजुअली पैर में भरता है। पैर में भरेगा तो सूजन आएगी। कैसे पता चलेगा सूजन आएगी? पैर को आपके यहाँ पे 30 सेकेंड प्रेस करिए, देखिए कि वहाँ पे गड्ढे पड़ रहे हैं क्या। अगर पिटिंग एडिमा है तो पानी भर रहा है। वैसे पेट में भी पानी भरता है जिसको हम असाइटिस बोलते हैं। वैसे लंग्स में भी पानी भरता है जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। तो जब भी पानी का बैलेंस गड़बड़ा जाता है उसको बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन, मतलब फेफड़े के बाहर पानी भरना। सिंपल एग्जाम्पल अगर आप बताएं तो नॉर्मली जो अपने किशमिश बनते हैं, रेजिन्स बनते हैं, तो किशमिश जो बनते हैं वो उनको सन में ड्राई करते हैं और फिर वो किशमिश बनते हैं। अगर वो प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है तो कहीं कहीं पे जो नमक का पानी रहता है उसमें अगर आपने अंगूर डाल दिए तो वो किशमिश बन जाते हैं। वैसे अगर आपने अंगूर लिए और अपने सिंपल सादे पानी में डाल दिए, रात भर भिगो के रखे, तो फिर से वो अंगूर बन जाते हैं, फिर से सूख जाते हैं। तो बेसिकली जो अपने बॉडी के सेल्स है उसके आजू बाजू, उसके अंदर भी पानी है, उसके सराउंडिंग में भी पानी है। तो ये पानी का बैलेंस गड़बड़ा गया तो पानी भरना शुरू होता है। ये है एक सिंपल एग्जाम्पल कि पानी क्यों और कैसे भरता है। कॉजेस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। पहला कॉज जो है इन्फेक्टिव। तो जब भी निमोनिया होता है, निमोनिया में 5 to 28% ऑफ निमोनिया में पानी भरता है, उसको हम बोलते हैं सिन निमोनिक एफ्यूजन। अगर वो सिंपल पानी है तो अनकॉम्प्लिकेटेड पानी है। अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मतलब पस बन जाता है, तो उसको हम एम्पाइमा बोलते हैं, जो कि हम आगे की सीरीज़ में बात करने वाले हैं। सेकेंड है ट्यूबरकुलर एफ्यूजन, मतलब टीबी के कारण पानी भरना, जिसको हम ट्यूबरकुलस प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। वो भी हम डिटेल में बाद में हम बात करेंगे। सेकेंड कॉमन कॉज है ऑर्गन डिसफंक्शन, हार्ट फेलियर। तो हार्ट मतलब अपना जो पंप है, जो पानी पूरा सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड पूरा सर्कुलेट कर रहा है। जब भी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, दिल के धड़कनें कमज़ोर हो जाती है, वॉल्स उसके ख़राब हो जाते हैं, या कोई भी कारण से जिससे हार्ट का पंपिंग कम होता है तो पानी भरता है। यूजुअली ये पानी राइट साइड में ज़्यादा भरता है। राइट साइड का फेफड़ा अपना थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में, तो राइट में पानी पहले भरता है। लेकिन यूजुअली दोनों भी फेफड़े में सिमेट्रिकली पानी भरता है। तो जनरली दोनों भी साइड के फेफड़े में पानी भरने का कॉज सिस्टेमिक, मतलब कोई ऑर्गन डिसफंक्शन के कारण, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी के डिसफंक्शन के कारण पानी भरता है। तो ये हो गया सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज। अब इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सांस भर रही है या खांसी हो रही है, या रात के टाइम पे आपको नींद नहीं आ रही, एकदम से उठ के बैठना पड़ रहा है, पैर में सूजन आ रही है, या कोई भी ऐसा कारण जिससे मतलब बुखार आ रहा है या फेफड़े में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के टाइम पे आपको स्टेथोस्कोप लगाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पे आपका साउंड कम आ रहा है। जो भी फेफड़े में साउंड कम आता है वहाँ पे पानी यूजुअली भरता है। सेकेंड, एक जो पुरानी टेक्निक रहती थी, जैसे पुराने ज़माने में जब वाइन टेस्टिंग करते थे, जब वाइन को एक टीन के डब्बे में रखते थे तो हर डब्बा खोलने में बहुत दिक्कत होती थी, तो बाहर से टक 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 करके देखते थे कि कितना उसमें वाइन भरा है या कितना भरा है।
तो वैसे ही वो लंग्स में बाहर से छाती पे टक 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 करके देखते हैं कि कैसा साउंड है। तो एक्सपीरियंस से, टेक्निक से समझ में आता है कि पानी भर सकता है। तो ये एक सेकंड डायग्नोस्टिक मेथड है। ये हो गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है रेडियोलॉजी, मतलब सोनोग्राफी या एक्सरे में पता चलता है पानी भरा है कि नहीं। और अगर आपको और स्पेसिफिक चाहिए तो रहता है सिटी स्कैन, जिसमें एग्जैक्टली पता चलता है कि फेफड़े में कैसा इन्फेक्शन है और फेफड़े के बाहर में या अंदर में कैसा पानी भरा है। तो डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ में हो गए एक्सरे, सोनोग्राफी और सिटी स्कैन। अब जब भी ये पता चल गया डायग्नोसिस, तो उसको नेक्स्ट स्टेप रहती है इवेल्यूशन की, कि सुई डाल के पानी निकालते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टैपिंग। एक पीछे लोकल एनेस्थेशिया दे के अंदर से पानी निकालते, थोड़ा सा पानी डायग्नोसिस के लिए भेजते, जिसमें पता चलता है कि पानी क्या कारण से भरा है। अगर उसमें पता चल गया बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर उसके आगे के अलग अलग और ऊपर के डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ लगते हैं, जैसे थोरैकोस्कोपी, जो कि और आगे के सीरीज़ में आने वाले हैं। ये हो गया डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ की प्लूरल एफ्यूजन कैसे डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज क्या है एफ्यूजन का। आपने डायग्नोस कर लिया ट्यूबरकुलर है तो टीबी की दवाई खाने, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के एंटीबायोटिक्स लेने हैं, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर है तो उसके स्पेशलिटी के अनुसार उसके ट्रीटमेंट होती है। और एंडिंग में आपको बताना है कि क्या ये कैंसर हो सकता है। तो कैंसर में भी कभी कभी लंग्स में या लंग्स के आजू बाजू पानी भरता है, मेनली उसको मैलिग्नेंट इफ्यूजन बोलते हैं, जो कि एक सेपरेट अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो जब भी इन शॉर्ट आपको टेक होम समरी ये है कि सांस फूल रही है, कोई साइड में चेस्ट में हैवीनेस लग रही है, या आपको जल्दी थकान महसूस हो रही है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, पता करें कि क्या ये प्लूरल एफ्यूजन के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। उसको तुरंत डायग्नोस करने के लिए उसका प्लूरल टैपिंग, मतलब सुई डाल के पानी की जांच करें और उसके हिसाब से उसके आगे का इलाज करें। घबराइए नहीं, मोस्ट ऑफ द इफ्यूजन्स आसानी से ट्रीटेबल है और इन्फेक्टिव कॉजेज़ का 100% रिकवरी आता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और ऐसे ही वीडियोस के लिए और आगे के ये वीडियोस की जानकारी के लिए, सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्ते।